हेलो वर्गो कन्या राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। एक बार फिर से यहाँ पर एक रीडिंग करेंगे आपके लिए और जो होगी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन क्या सोच रहे हैं, पर्सन क्या चाहते हैं, पर्सन के क्या इंटेंशन है आपके लिए, पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शन रहेंगे अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है या लेस कम्युनिकेशन में है। जो भी आपकी सिचुएशन है आप अपने पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कन्या राशि वर्गोस पर्सन की एनर्जी क्या है वर्गोस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, और जहाँ पर कि पर्सन आपको देख भी रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट है। ओके, और पर्सन तो चाहते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन आपकी तरफ देख भी रहे हैं लेकिन क्रॉस रोड पर हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अट्रैक्शन फील करते हैं ये पर्सन, और न्यू स्पार्क भी दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में आपके लिए। ओके, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात भी करता है ये कार्ड, पैशनेट फीलिंग्स की भी बात करता है ये कार्ड। लेकिन अगेन फिर से वही बात आ रही है कि कुछ डिसीजन बनाना है इस पर्सन ने, और डिसीजन मेकिंग का टाइम है या बैलेंस करने का टाइम है। इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, कोई करियर हो सकता है इनका, कोई अदर ऑप्शन हो सकता है इनके पास, या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जहाँ पर कि ये बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ को। कि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं पर्सन जस्टिस चाहते हैं, पर्सन को लगता है कि एक फेयर डिसीजन होना चाहिए, और डिसाइसिव लव दिखाई दे रहा है इनका, जहाँ पर कि ये जस्टिस चाहते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, और जहाँ पर इनको लगता है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। ओके, जहाँ पर ये चाहते हैं कि इनको समझा जाए या इनके फेवर में होना चाहिए, इनके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस को बताता है। और कहीं ना कहीं कुछ गुरु टीचर मेंटोर किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं। और द हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, जहाँ पर आप मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पर्सन यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, जहाँ पर कि ये पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं और डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि ये डोमिनेट करें और कंट्रोल करें, या इनके हिसाब से चीज़ें हों, या आप इनके हिसाब से चलो, या इनके हाथ में सब कुछ होना चाहिए जैसा ये चाहें और जैसा ये करना चाहें। ओके, तो ये एक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं द स्ट्रेंथ के कार्ड से। और तो इस पर्सन को लगता है कि आपको इनके हिसाब से चलना चाहिए या इनकी हर बात माननी चाहिए। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये एक पैशनेट फीलिंग्स भी रखते हैं आपके लिए। ओके, पैशन है, लव है, अट्रैक्शन है आपके लिए। और देखते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में। कन्या राशि पर्सन की एनर्जी में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ गलत एक्शन हुए हैं यहाँ पर। और 5 ऑफ सॉर्ड्स से
कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और कंपटीशन जैसी एनर्जी और हावी होना या कंट्रोल करना के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और पर्सन को इस चीज का रिग्रेट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर और पर्सन को लग रहा है कि लॉस हो चुका है और या उम्मीद खो रहे हैं या कहीं ना कहीं सैड हैं, एंजाइटी में हैं या जो पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अभी उस चीज को भुला नहीं पाए हैं या उस चीज का रिग्रेट है जो कुछ भी हुआ है। ओके और लॉस फील कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट फैमिली है आपकी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ओके और कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ब्लेसफुल लव समझते हैं और 4 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं स्टेबल लव चाहते हैं। रियूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके और हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है या इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इन्हें रिग्रेट है। ओके तो इन्हें लगता है कि एक ब्लेसफुल लव था जिसमें आप मैरिड थे और कंप्लीट फैमिली थी। ओके एक अच्छा रिलेशनशिप था जहाँ पर कि कुछ गलत एक्शन हुए हैं, इस चीज का रिग्रेट है इस पर्सन को और यहाँ पर ये पर्सन हील कर रहे हैं खुद को और टाइम ले रहे हैं। ओके अभी भी होप दिखाई दे रही है इस कार्ड से और कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो स्टेबल लव देना चाहेंगे आपको। ओके स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सॉलिड लव और स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का कार्ड है ये। ओके मैरिज का कार्ड है ये। एडिक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन आपके लिए, कुछ एडिक्शन जैसे हैं जहाँ पर आपको भूल नहीं पाते हैं ये और आपको अभी भी चाहते हैं अपनी लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ऐसी एनर्जीज हैं। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? द सन का कार्ड है तो सन का कार्ड यहाँ पर एक्शन की बात करता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है यहाँ पर जहाँ पर अपना फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं ये। यहाँ पर भी मैरिड यहाँ पर भी मैरिज का कार्ड है और जहाँ पर इस बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे तो एक्शन की बात आ रही है। यहाँ पर पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ और एक्साइटेड हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, इस बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इस वजह से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप दोनों लवर हैं। अट्रैक्शन फीलिंग्स, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और कमिटेड लव है आपका इस पर्सन के साथ। ओके तो अगर आप कमिटेड हैं या एक सॉलिड लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर एक एक्साइटिंग फीलिंग है इस पर्सन की आपके लिए। तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ और एक्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग है तो देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। कन्या राशि आप क्या चाहते हैं? द मैजिशियन, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं और द वर्ल्ड की एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। आप भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। द मैजिशियन से आप कुछ मैजिक कर रहे हैं लाइफ में, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन या क्रिएटिविटी आपकी हो सकती है जिस तरफ आपका ध्यान हो सकता है। आप द हर्मिट की एनर्जी में आप बहुत अकेले हो सकते हैं और
सोल सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं और गाइडेंस ढूँढ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और द वर्ल्ड का कार्ड एक फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। आप हो सकता है कि वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और हॉलिडे और फोर ऑफ वॉन्ड से आपकी कुछ घर की डिजायर हो सकती हैं, आप स्टेबल लाइफ चाहते हैं और आप एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं और रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्ट भी है इस कार्ड से। तो कहीं ना कहीं आप भी रियूनियन चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं, अभी आप रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। ये द हायरोफेंट हो सकते हैं आप, गुरु, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं आप, कुछ आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आप मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ और आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है। आप भी पैशनेट हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी इस पर्सन के लिए। आप भी मैसेजेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आप भी सेलिब्रेशन, पार्टीज और एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को इसके साथ। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वर्गोस के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं वर्गोस के लिए। सीक्रेट लव है इस पर्सन का आपके लिए और डीप लव है जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या कुछ ऐसा हुआ है जिस पर्सन को जाना पड़ा और मैनी रीजंस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को। ओके, लॉयल्टी, तो ये पर्सन लॉयल हैं और तो ये पर्सन को भी चाहिए कि आप लॉयल रहें और ये नहीं चाहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट हो। ये नहीं, ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर इनके साथ लॉयल रहो तो यही इनके लिए काफी है। ओके, और टॉक्सिसिटी, तो इन्हें लगता है कि आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिसिटी है। ओके, कुछ तो है जो कि ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो टॉक्सिक चीजें रही हैं या टॉक्सिसिटी रही है, तो ये चाहते हैं कि इनके साथ टॉक्सिसिटी कम करें या माइंड गेम्स ना खेलें। वाइब्रेशन, तो कुछ चीजें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ऑलवेज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो हार्ट टू हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, कुछ आपकी एक कॉर्ड जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आपको जोड़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। होल्डिंग ऑन, तो इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। और इन्हें आप पर क्रश है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं आप इनके फेवरेट पर्सन हैं और आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनके लिए सब कुछ है, आप पर इन्हें क्रश है, आप ही इनके लिए फेवरेट हैं। ओके, ऐसी फीलिंग्स है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर करें, इनके दिल का ख्याल रखें और इनसे लव करें या इनकी केयर करें। ओके, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए? यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं वर्गोस के रिलेशनशिप के लिए? सबसे पहले डिवोशन, तो भक्ति बहुत बड़ा गिफ्ट है हर सोल के लिए और डिवोशन से सब कुछ पाया जा सकता है, भक्ति से। तो भक्ति और प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए वर्गोस और ये आपको गिफ्ट मिला हुआ है ओके यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके मन में बहुत ज्यादा लव है और जो कि भक्ति से आता है, आपके सोल से आता है वो लव। ओके,
कहीं न कहीं आप एक डिवोटी हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपके मन में भक्ति है, ओके? ऐसी एनर्जीज़ हैं। और स्पार्क तो कहीं न कहीं एक स्पार्क दिखाई दे रहा है और लव लाइफ में भी पैशन दिखाई दे रहा है। तो इस पैशन को ज़िंदा रखें अपने मन में और हर दिन इसको ज़िंदा रखें, ओके? ऐसा स्पार्क आपके मन में है, लव वाली फीलिंग्स हैं, ओके? ऐसी एनर्जीज़ है और एक-दूसरे पर डिपेंड रहना अपनी ज़रूरतों के लिए और ये भी अच्छा है क्योंकि एक-दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, एक-दूसरे की ज़रूरत रहेगी तो रिलेशनशिप भी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो यूनिक रिदम में रहने के लिए, यूनाइट होने के लिए, ग्रो होने के लिए डिपेंड रहने की ज़रूरत है एक-दूसरे के साथ, ओके? एक्सेप्टेंस तो एक-दूसरे को फुली एक्सेप्ट करें, जैसे भी आप हैं, ट्रू लव के लिए और रूट्स को मजबूत करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए जैसे भी आप हैं, एक-दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, ओके? जैसे भी सिचुएशन है, एक-दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखिए। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आ रही हैं, एक-दूसरे को अलाउ कीजिए फॉरगिवनेस और हील होने की बात करता है ये कार्ड, तो हील होने के लिए और जो वुंड्स हैं, जो हर्ट हुए हैं और रिस्टोर कीजिए फिर से, ओके? लव को और ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए एक-दूसरे से माफ़ कीजिए और माफ़ी दीजिए, ओके? फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है जब आप एक-दूसरे को माफ़ करते हैं, तो फिर उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो फॉरगिवनेस कीजिए, ओके? फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक-दूसरे के साथ बैलेंस बनाना और गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आ रही है, एक-दूसरे को देना और लेना एक-दूसरे से, ओके? इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ओके? रिसीविंग एंड गिविंग में। ओके, तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं बैलेंस को ढूँढने की कोशिश कीजिए। ओके वर्गोस, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी और रीडिंग से कुछ जानकारी मिली है, आपको पसंद आई है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।